आज से करीब 700 साल पहले एक युवक जोजीरा दर्रे के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ा आ रहा था। उसके साथ सेना की एक छोटी टुकड़ी थी। कश्मीर के हिंदू राजा सहदेव के सेनापति रामचंद्र ने उसे रोका तो उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैं राजकुमार रिंचन हूँ। तिब्बत के गृह युद्ध में मेरे पिता मारे जा चुके हैं। मैं किसी तरह से जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचा कर आया हूँ। मुझे शरण दे। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। इसी के कुछ दिन बाद कश्मीर पर एक हमला हुआ। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं, 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला किया और राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त देवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गए। रिंचन की सुंदर बेटी कोटा से शादी कर ली। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा उसे हिंदू बनाना चाहती थी, लेकिन उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह कश्मीर को मिला पहला मुस्लिम शासक। कश्मीर के बसने से जुड़ी 3 मिथकीय कथाएं मिलती हैं, जिनमें पहला किस्सा है ऋषि कश्यप का। हिंदू माइथोलॉजी के नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसे ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने सुखाकर कश्यपपुरा बसाया, जिसे अब हम कश्मीर। दूसरा किस्सा माध्यांतिक नाम के बौद्ध का है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग के मुताबिक एक बार बुद्ध ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद एक बौद्ध कश्मीर आकर एक राज्य की स्थापना करेगा। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद माध्यांतिक ने कश्मीर आकर झील सुखा दी और यहाँ कई बौद्ध मठ भी बनाए। इससे पता चलता है कि 3 से 5 हजार साल पहले यहाँ लोग रहते थे। हालांकि किसी संगठित धर्म के कोई सबूत नहीं मिलते। इतिहास में कश्मीर अलग अलग समय में कई राजाओं और राज्यों के अधीन रहा है। शुरुआत में सम्राट अशोक जैसे बौद्ध शासक हुए। 7वीं सदी के बाद हिंदू राजाओं का शासन रहा और 14वीं सदी से मुस्लिम राजवंश स्थापित। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रे विंग की किताब अल हिंद के मुताबिक ललितादित्य ने चीन के शिनजियांग प्रांत का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया। 15 ईस्वी में उसने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त कश्मीर में संग्राम राजा का शासन था। गजनी की सेना कठिन रास्तों में भटकने के साथ बाढ़ में फंस गई और गजनी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी तरह 1021 ईस्वी में उसने फिर से कश्मीर पर हमला किया, लेकिन इस बार भी 1089 से 1111 ईस्वी तक कश्मीर के शासक रहे उत्पल वंश के राजा हर्षदेव फिजूल खर्ची और अय्याशी की वजह से कंगाल हो गए। माना जाता है कि इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी और उसने कश्मीर में मौजूद मूर्तियां, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मुताबिक एक बौद्ध राजा को कश्मीरी जनता की मान्यता न मिलती। लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं, रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार किया। इतिहास में सबसे विवादित राज 1389 में गद्दी पर बैठे शाहमीर वंश के शासक सुल्तान सिकंदर का माना जाता है। राज तरंगिणी द्वितीय में लिखते हैं, धर्म के नशे में चूर सुल्तान सिकंदर ने सुहा भट्ट नाम के ब्राह्मण को मुस्लिम बनाकर सैफुद्दीन नाम दिया और उसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया। उसकी बेटी से शादी की। सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान सिकंदर ने ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1420 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने मंदिरों को फिर से बनवाया और कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों की वापसी की कोशिश की। वो इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ